हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट मास्टर। और आज हम बात करने वाले हैं दो वैकेंसीज की। और ये दोनों वैकेंसीज एम्स की तरफ से निकाली गई है। पहली जो वैकेंसी है वो एम्स जोधपुर की तरफ से आई है और जो दूसरी वैकेंसी है वो एम्स भटिंडा की तरफ से आई है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या है इस वैकेंसी में। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसी तरीके के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहें एम्प्लॉयमेंट मास्टर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर ने यहाँ वैकेंसी निकाला है और ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ लिखा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक डेप्यूटेशन बेसिस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये जो वैकेंसी निकली है ये 1 जनवरी 2022 को निकली है, मतलब 4-5 दिन पहले ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये वैकेंसी किन किन पोस्ट पे है तो मैं बता दूं कि पहला जो वैकेंसी है वो प्रोफेसर के लिए है, दूसरी जो वैकेंसी है वो एडिशनल प्रोफेसर के लिए है, तीसरी जो वैकेंसी है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और चौथी जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, बायोकेमिस्ट्री, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ईएनटी, इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सियोलॉजी, इस तरीके के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से भी जा करके इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते। तो मैं यहाँ बता दूं कि जैसा कि आप नीचे अगर आप नीचे चल के देखते हैं तो यहाँ पे प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें 31 पोस्ट आए हैं, एडिशनल प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें 14 पोस्ट आए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें 24 पोस्ट आए हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें 15 पोस्ट आए हैं। कुल मिलाकर के लगभग में आपके पास में एम्स जोधपुर में आपके पास 70 वैकेंसी है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया है फॉर द पोस्ट, यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द 1 and 2 schedule or part 2 of the third schedule of the Indian Medical Council Act of 1956. Person possessing qualifications include in part 2 of third schedule should also fill the condition specified in the section 13(3) of the act, or a postgraduate qualification, example MD, MS, or a recognized qualification equivalent thereto इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट। एक्सपीरियंस यहाँ 14 इयर्स का मांगा गया है प्रोफेसर के लिए। एडिशनल प्रोफेसर के लिए सेम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे 10 ईयर का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर का भी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम है और यहाँ पे 4 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आपका यहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर ये सारे चीजें आपके पास है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात की जाए कि आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं तो यहाँ पे बता दिया गया है कि ये आपको ऑनलाइन भरना है amesjodhpur.edu.in पे जा करके, और जो लास्ट डेट है आपका भरने का फॉर्म वो 31 जनवरी 2022 है, मतलब आपके पास अभी भी लगभग 20 से 25 दिन बाकी है। बात की जाए एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3000 आपका एप्लीकेशन फी है और एसटी और वुमेन्स के लिए, एसटी, एससी, वुमेन और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए मात्र 200 रुपए का यहाँ पे एप्लीकेशन फी है। और एक बहुत अच्छा न्यूज दिया गया है एम्स जोधपुर की तरफ से कि the fee of 200 rupees shall be refunded duly deducting bank charges as applicable on appearing of the candidate in the interview। मतलब कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में जाते हैं उनको वापस कर दिया जाएगा 200 रुपए आपको बैंक चार्जेस को काट करके। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप कृपया करके नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी बारीक चीजें यहाँ बताई गई हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को थोरोली नहीं पढ़ते हैं और बिना देखे आप फॉर्म भर देते हैं तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की, जो कि आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बठिंडा से।
तो यहाँ पे बता दिया गया है, साफ साफ लिखा गया है कि ओपनिंग डेट जो है वो 15/12/2021 है और क्लोजिंग डेट जो है आपका फॉर्म भरने का वो 15/1/21 है। मतलब आपके पास अभी भी 10 दिन बाकी है अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। यहाँ पर भी जो वैकेंसी आई है वो प्रोफेसर की ही वैकेंसी है। बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, वास्कुलर सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, जनरल मेडिसिन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोबायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक सर्जरी, इस तरीके के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे वैकेंसी आई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यूआर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ओबीसी में कम वैकेंसी है। अगर कोई यूआर कैंडिडेट इस चीज को भरना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है यहाँ पे एम्स बठिंडा की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि मैं इस नोटिफिकेशन को अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के जरूर इस नोटिफिकेशन को चेक कर ले एक बार। अगर आप चेक नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कतें होंगी। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर की मैंने बात कर ली है। अब दूसरी जो वैकेंसी आई है वो एडिशनल प्रोफेसर की है और तीसरी जो वैकेंसी है वो आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की है और चौथी जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। मैं यहाँ पे बता दूं कि लगभग में 200 आपके पास वैकेंसी आई है इन 4 डिपार्टमेंट्स में। बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है, तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी ऐसी होती है कि वो डेप्यूटेशन बेसिस पे या फिर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल रखती है, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया है कि एसेंशियल मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड in the 1 or 2 schedule of para 2 of the 3rd schedule of the Indian Medical Council Act of 1956, person possessing qualification include in part 2 of the 3rd schedule should also fulfill the condition specified in the section 13(3) of the act. A postgraduate qualified example MD, MS or a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline subject. Experience 14 years का आपके पास experience होना चाहिए अगर प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं। मतलब कि सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने भी मांगा है जो क्वालिफिकेशन एम्स जोधपुर ने मांगा था। और मैं बता दूं कि यहाँ पे 14 साल का प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, वहां पास भी 14 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। एडिशनल प्रोफेसर बनने के लिए सेम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए सेम क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो क्वालिफिकेशन है वो सेम क्वालिफिकेशन है आपका प्रोफेसर का, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात की जाए कि कितना पे स्केल रहेगा आपका जब आप इस चीज को ज्वाइन करते हैं, एम्स को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ बता दिया कि प्रोफेसर को लगभग 1,68,900 रुपया से लेकर के 2,20,400 रुपए का तक सैलरी दी जाएगी। एडिशनल प्रोफेसर का 1,48,200 से लेकर के 2,11,400 तक का सैलरी मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर का 1,38,300 से लेकर के 2,09,200 तक से यहाँ 200 तक का यहाँ सैलरी मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1,01,500 से लेकर के 1,66,400 तक का यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपना साइट दे दिया है www.aimsbhatinda.edu.in, यहाँ पे जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो फॉर्म फी है ST, SC और EWS के लिए वो 500 रुपए है, और जो यूआर और ओबीसी के लिए है वो 1,000 रुपए है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए निल है। आप इसको निफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आपको निफ्ट करना है तो यहाँ पे पूरा डिटेल दे दिया गया है कि आप किस बैंक में वो पैसा जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, तभी जाकर के आगे कुछ डिसीजन ले और फॉर्म भर सके। ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहे एम्प्लॉयमेंट मास्टर्स के साथ। थैंक यू।